Corporate layoffs. Yes, friends. 2025 is one of the panic year for those who are working in the corporates. आपने रिसेंटली सुना होगा TCS ने ले ऑफ अनाउंस किया 11,000 एम्प्लॉयज. Oracle ने 3,000 एम्प्लॉयज ले ऑफ किए थे. गूगल, मेटा, हर ने ग्लोबली ले ऑफ्स अनाउंस किए हैं. बहुत हार्ट ब्रेकिंग है ये उनके लिए जिनका ले ऑफ्स हुआ है. We can just feel it what it goes for, because it's not easy to deal with those layoffs, especially when you're working with these organizations for a long time. ये वीडियो में मैं आपसे ये नहीं बात करूंगा कि क्यों हो रहा है, क्या है. बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी डिटेल्स में, चार्ट्स एंड ऑल. नो, ये वीडियो है ही नहीं, ये टाइम ही नहीं है कि मैं आपको चार्ट्स दिखाऊं. ये एक मन की बात है that I want to do with you. जब ले ऑफ होता है ना, इट इज नॉट जस्ट यू हु गेट इम्पैक्टेड. आपके साथ 4-5 लोग जुड़े हुए हैं फैमिली में जो इम्पैक्ट हुए हैं. तो अगर मैं कहूं कि ग्लोबली 1.2 मिलियन जॉब्स हैव बीन वैनिश्ड, तो it's not just 1.2 million people. It is more than that. If you can multiply by 4 times, wife है, spouses हैं, children हैं, parents हैं, they are all impacted. If you are a earning member, your family gets impacted. So ये सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है, ये एक पूरे फैमिली की बात है, ये पूरे इकोसिस्टम की बात है. अगर आपके पास जॉब नहीं है, योर डिपेंडेंट्स वुड सफर. योर आप अपने एक्सपेंसेस श्रिंक करेंगे. द पीपल अराउंड यू वुड गेट इम्पैक्टेड. आपकी जो डेली की जो एक्सपेंसेस हैं वो कट होगा. तो जो सामने, इट्स अ चेन ना. अल्टीमेटली ग्रोसरी आप जो ले रहे हो कट करोगे तो ग्रोसरी वुड, हिज बिजनेस वुड गो डाउन. वो रेगुलर पैटर्न पे परचेज एक्सपेंसेस नहीं कर रहे हैं, आप बाहर नहीं जा रहे हैं, खा नहीं रहे हैं. सो इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन इज गेटिंग इम्पैक्टेड, इट्स द एंटायर इकोसिस्टम चेन. एंड इमेजिन, गुड़गांव में इतनी कंपनीज हैं, और अगर वहां पे आई जस्ट गेट अफ्रेड टू थिंक अबाउट इट कि यार इतने ले ऑफ्स हो रहे हैं, जॉब मार्केट है नहीं, व्हाट इज गोना हैपन, होगा क्या. सो क्या ये, और हर कोई कंपनी एक ही एक्सक्यूज दे रहा है दैट एआई आ रहा है, वी वांट टू इम्प्लीमेंट एआई, दिस इज अ रीस्ट्रक्चरिंग. बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट रीस्किलिंग. कोई ये नहीं बोल रहा है कि हम रीस्किल करना चाह रहे हैं. कोई मौका नहीं देना चाह रहा है एम्प्लॉयज को रीस्किल करने के लिए. रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे हम, एआई आ रहा है. व्हाट डज दैट मीन? मैं तो ये कहता हूं कि पहले आप उस कंपनी के सीईओ, टॉप मैनेजमेंट को पकड़िए जिनकी ये पुअर प्लानिंग है. When you couldn't visualize what is going to happen in the next 6 months or 1 year or 2 years, what are you doing there? You are simply penalizing employees with the job cut, but are you taking a pay cut? Are your bonuses impact? The company is still profitable. बस एम्प्लॉयज को निकाल देते जी, एआई लगाएंगे, एआई लाएंगे, रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे. क्या रीस्ट्रक्चरिंग? आप ये कहते हैं कि परफॉर्मेंस इम्पैक्ट है, परफॉर्मेंस नहीं है. कैन यू रियली वांट मी टू बिलीव कि 11,000 12,000 लोग जो आप निकाल रहे हैं वो परफॉर्मेंस है? वो परफॉर्मेंस नहीं है, वो आपकी मिसफिट हायरिंग है. आपकी गलती है कि आपने जो हायरिंग करी है वो गलत करी है, वो मिसफिट हायरिंग है. वहां पे वो जिसको हायर किया वो मिसफिट था, और आज आप उसको पुअर परफॉर्मेंस के नाम पे निकाल रहे हैं. दिस इज नॉट द वन प्लेस. आप बहुत देखेंगे कि किसी कंपनी के अंदर, किसी फील्ड की इंजीनियरिंग, कंप्यूटर मैकेनिकल का इंजीनियरिंग का बंदा, आपने टीसीएस में कंप्यूटर आईटी में हायरिंग की हुई है. मार्केटिंग का बंदा है, वो फाइनेंस में जॉब कर रहा है. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम. वो कर रहे हैं बिकॉज उनको जॉब चाहिए. आप क्या कर रहे हो? तो द फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू द मैनेजमेंट
आपने हायरिंग किस बेस पे करी? आप यू वांट एवरीवन टू बिलीव कि वो पुअर परफॉर्मर्स हैं इसलिए निकाल रहे हैं? नो, ये इज एन एक्सपेक्टेशन मिसमैच। आप ये कहते हैं कि वो बेंच पे था, वो बिलेबल नहीं था, तो ये कौन देखेगा? उसकी प्लानिंग कौन करेगा कि जो आप रिसोर्स कर रहे हैं वो पूरा यूटिलाइज हो रहा है, वो बिलेबल है? अगर वो खाली आज आपके लिए बैठा है, अगर वो बेंच पे है, तो आपने एक्सेसिव हायरिंग क्यों करी? यू शुड हैव सीन ना कि वो एक्सेसिव हायरिंग ना हो। मतलब इट इज वेरी इजी फॉर यू कि आप पहले एक्सेसिव हायरिंग करेंगे, 6 महीने तक उस एम्प्लॉय को सैलरी देंगे, उस पर पैसा खर्च करेंगे, एंड वन फाइन डे यू वुड वेक अप एंड से कि यार आप बिलेबल नहीं हो, आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, हम तो ए लेंगे एंड प्लीज मूव आउट। एंड इट इज वेरी इजी। मतलब आजकल तो बहुत कन्वीनियंट हो गया ना कि एक जूम कॉल पे जाओ, क्लिक ऑफ अ बटन कि यू आर फायर्ड एंड आप आउट। कोई एथिक्स नहीं रह गया, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कोई इंटीग्रिटी नहीं है, सब सब बेकार की बातें हैं, है ना? तो कैसे कॉर्पोरेट्स कैसे वर्क कर रहे हैं? मतलब आर दे रियली गॉन क्रूअल और रूड कि अ, ये कौन सा मॉडर्न कैपिटलिज्म है आज के टाइम का? दिस इज सीरियस। मतलब आप पहले अपने कोशिश, मैं तो कहता हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनको पहले अपने मैनेजमेंट से पूछना पड़े, सीईओ से पूछना चाहिए कि आपने क्या किया जो इतने ले ऑफ्स करने के लिए। गवर्नमेंट शुड आस्क द कंपनीज की व्हाट इज योर प्लानिंग, कि आप कैसे निकाल रहे हैं। अब इमेजिन करिए मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई एक एक्स कंपनी की, और साथ में मेरे पास एक वाई कंपनी की अपॉर्चुनिटी भी आई। मैंने सोचा यार एक एक्स कंपनी एक अच्छा ब्रांड है, आई शुड ज्वाइन दैट, और मैंने वो ज्वाइन किया। तो मैंने ऑब्वियसली आई लेट लूज दी अनदर अपॉर्चुनिटी। तो जब एक्स कंपनी को मैंने ज्वाइन किया, 6 महीने बाद ले ऑफ हुआ, क्या मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी अभी भी ओपन है? नहीं, वो जा चुकी है, इट इज गॉन। तो मैं क्या करूँ अब? 6 महीने बाद तो आपने मेरे को हायर करके छोड़ दिया, मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी थी, मैं ज्वाइन कर सकता था। अब वो अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं आएगी? और सबसे बड़ा नाटक कंपनीज का आजकल ये है कि अगर आपने एक ऑफर लिया है और रिजेक्ट किया है, तो आप 1 साल तक वैसे ही ब्लॉक हो जाते हो। आपने सब चीज में तो अपना अपना परहेज रखा हुआ है। क्या 6 महीने 8 महीने साल भर बाद क्या वो जॉब सिचुएशन सेम है? नहीं है। 6 महीने साल भर बाद जॉब मार्केट अच्छी थी, मुझे जॉब मिली, आज जॉब मार्केट अच्छी नहीं है, आई एम स्ट्रगलिंग फॉर जॉब। तो आपकी पूरे प्लानिंग की वजह से I got the opportunity, but I am moving out. You drop me midway. अब मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो क्यों है आप ये चीज अपनी चीजों को लेके पेनलाइज एम्प्लॉयज क्यों क्यों कर रहे हैं? कोई आप अच्छा चलो सपोज करिए आपको नहीं भी करना है, देयर इज अ वे टू डू इट। आप पहले आएंगे, डिस्कशन करेंगे, उनसे शेयर करेंगे कि दिस इज आवर प्लान, आप फिट नहीं बैठ रहे हैं, हम आपको इतना टाइम दे रहे हैं, प्लीज मूव आउट, आपको ये किया जाएगा। एटलीस्ट दे शुड बी प्रिपेयर्ड, दे शुड। अगर 2 3 4 महीने का टाइम मिलेगा तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे। दे वुड लुक आउट, दे वुड रेफर आउट समवेयर, वो नेटवर्किंग्स में रीच आउट करेंगे। एटलीस्ट हो सकता है किसी को 2 4 महीने में जॉब मिल भी जाए। बट अगर आप बोलते हो कि कल से नहीं आना है, ही इज जॉबलेस, ही इज सिटिंग एट होम फ्रॉम द नेक्स्ट डे, और वो बहुत टफ फेज होता है घर बैठे जॉब ढूंढना। इट इज नॉट एट ऑल इजी, अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। घर बैठे जॉब मिलना इजी नहीं होता, और वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है। एवरी डे इज हैवी। आपको हर कॉल से लगता है कि अच्छा ये जॉब आ जाएगी, आज मेरे को एक इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। बहुत मुश्किल है वो। तो एक तो मैं कंपनीज को ये बोलना चाहूंगा, प्लीज स्टॉप सेइंग दिस वी आर वन फैमिली, वी केयर फॉर एम्प्लॉयज, लॉयल्टी। नो, आप जिस तरीके से ले ऑफ्स कर रहे हैं, यू एक्चुअली शोड हाउ लॉयल, हाउ केयरिंग यू आर टुवर्ड्स योर एम्प्लॉयज। नो, इट इज ऑल अबाउट जस्ट डिमांड एंड सप्लाई, दैट्स इट फॉर यू। तो जब आप ये कर रहे हैं, तो आप जब एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए भी पूछना छोड़ दीजिए।
यू डोंट नीड टू केयर अबाउट देयर स्टेबिलिटी, कि वो कितना स्टेबल है एक जॉब के अंदर। आपको जरूरत है लीजिए, नहीं है तो मत लीजिए। डोंट गो इनटू देयर हिस्ट्री कि वो एक कंपनी में कितने दिन टिका है। क्यों भाई, जब आप एक दिन में निकाल सकते हैं तो क्या एम्प्लॉय को हक नहीं है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी फाइनेंसेस को लेके लिए 6 महीने में जॉब स्विच मारना? द जॉब मार्केट इज चेंजिंग, द डायनेमिक्स आर चेंजिंग। और मेरे को ये तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कंसेप्ट कि क्यों एम्प्लॉयज को पेनलाइज किया जाता है एंड टॉप मैनेजमेंट्स आर नॉट बीइंग आस्क्ड। एंड आई सीरियसली बिलीव हियर द labor department should intervene and ask questions कि जो इतने layoffs हैं वो sudden क्यों हो रहे हैं, why they are not planned, why they are not better organized। इसी क्वेश्चन के साथ आई वुड वांट टू लीव। प्लीज ड्रॉप इन योर कमेंट्स। एंड मैं आपको ये भी बोलूंगा, प्लीज हेल्प पीपल हु आर लुकिंग आउट फॉर देयर जॉब्स। रीच आउट करिए, उनको हेल्प करिए, लिंक्डइन के थ्रू शेयर करिए, बट डोंट लीव देम अबैंडन। वो आपको एक बार, 4 बार, 5 बार रीच आउट करेंगे, आप थोड़ा सा आपको लगेगा परेशान होंगे, बट हेल्प देम आउट, अंडरस्टैंड देयर मेंटल कंडीशन। इसी से मैं वीडियो एंड करूंगा। प्लीज अपने कमेंट्स डालिए, व्हाट डू यू फील, व्हाट डू थिंक अबाउट इट। एंड लास्टली प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपने देखा होगा ये कंटेंट, ये वीडियो ऐसा नहीं है कि यू कैन इजिली सर्च एंड जस्ट अबाउट नंबर्स एंड यू कैन फाइंड इट इजिली। नो, ये सीधा दिल से आ रहा है। चलिए, थैंक यू। वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, नई कंटेंट के साथ। टिल देन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।